गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का टॉपिक रहेगा हमारा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसी को हम रियल नंबर्स भी बोलते हैं दोस्तों, वास्तविक संख्याएं। कोई भी नंबर जो होता है दोस्तों वो सभी रियल नंबर्स में आते हैं। ये क्लास 9 का टॉपिक है दोस्तों। आज का जो टॉपिक है इसमें हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे दोस्तों कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। ठीक है, ये अगर टॉपिक देखा जाए दोस्तों तो ये सीनियर सेकेंडरी लेवल का टॉपिक है और ये ग्रेजुएशन लेवल का भी टॉपिक है दोस्तों। सेकेंडरी लेवल में दोस्तों यहाँ पे हम बेसिकली नंबर्स को डिफाइन करेंगे कि ये रेशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, होल नंबर है। लेकिन ग्रेजुएशन के अगर लिहाज से अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर ग्रेजुएशन में होता है कि कोई भी नंबर जो है, जैसे 1 में 1 ऐड करें तो 2 कैसे आता है, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट करें तो 0 क्यों आया। तो इसके पीछे क्या कारण है वो हम ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले नंबर सिस्टम जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं दोस्तों। ओके, और इसी को हम रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, नंबरों की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले दोस्तों नेचुरल नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं दोस्तों। नेचुरल नंबर ओके, नेचुरल नंबर को दोस्तों हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्याएं, वो नंबर जो हमें नेचर से प्राप्त हुए। शुरुआत में अगर देखा जाए तो परिवार में जो भी सदस्य हैं उनको काउंट करने के लिए, जैसे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो इस तरह से यूज में लिया जाता था। तो वहीं से ही ये नेचुरल नंबर आए हैं। ठीक है, इन्हीं को हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3, ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर। क्लियर है। अब धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों कि हमने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर लिया। जीरो इंक्लूड करने के पीछे कारण यही था कि मान के चलो मेरे पास 2 रुपए है दोस्तों, और वो 2 रुपए मेरे पास खर्च हो चुके हैं। अब वो 2 में से 2 रुपए थे मेरे पास, 2 रुपए मैंने खर्च कर दिया, मेरे पास क्या बचा है, उसको मैं कैसे लिखूं। तो वहां से हमने सोचने पर मजबूर हुए और उस जो कुछ नहीं बचा उसको हमने क्या लिखा, जीरो। ओके, तो जैसे ही हमने नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड किया दोस्तों, तो नंबर्स जो सेट बना वो बना होल नंबर। सेकंड जो नंबर का क्लासिफिकेशन है वो है होल नंबर। ठीक है जी, होल नंबर इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से। ओके, 0 1 2 3 ऐसे। यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो सभी नेचुरल नंबर जो हैं दोस्तों वो किस में आते हैं, होल नंबर में आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि सभी नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिख सकते हैं, all natural numbers are all natural numbers are whole number। ओके, एन को मैं नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर जो है वो क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं। बट सभी होल नंबर दोस्तों नेचुरल नंबर नहीं होते, क्योंकि सभी होल नंबर्स में जीरो आते हैं लेकिन नेचुरल नंबर में नहीं आते। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं। तीसरा नंबर है दोस्तों इंटीजर। इंटीजर की बात की जाए दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल इंटीजर में जैसे हम बैंकों में पैसे जमा करते हैं दोस्तों, जब हम पैसे जमा करते हैं तो प्लस लगाता है उस पर करेंसी के आगे, और जब हम लेते हैं तो माइनस लगाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लेन देन करते हैं तो प्लस माइनस में करते हैं। तो सभी इंटीजर का मतलब होता है हिंदी में पूर्णांक। इसको बोलते हैं दोस्तों हिंदी में पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक बोलते हैं। ओके, और इसको हम कैपिटल जेड से या इसी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे माइनस, देखो इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा, -3 -2 -1 0 1 2 3। ओके, इन्फिनिटी। यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे इस इंटीजर में नेचुरल नंबर भी आ रहे हैं, इस इंटीजर में होल नंबर भी आ रहे हैं दोस्तों। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि हम सभी नेचुरल नंबर्स को क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। सभी नेचुरल नंबर को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। सभी होल नंबर को भी हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर बोल सकते हैं। बट इसका रिवर्स जो है वो सही नहीं है। सभी इंटीजर को हम होल नंबर नहीं बोल सकते और सभी इंटीजर को हम नेचुरल नंबर नहीं बोल सकते। ओके, अब बात आती है कि इंटीजर भी दोस्तों यहाँ पे
टू टाइप के होंगे। पहला फॉर्म इस अगर हम इसका क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है इसी का अगर हम पार्ट देखें पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को दोस्तों हम जेड इंटीजर, इसको हम जेड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये सभी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर का मतलब क्या है दोस्तों, नेगेटिव इंटीजर का मतलब है यहाँ पे जेड माइनस, फॉर एग्जांपल नेगेटिव के सभी नंबर -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, ये सभी क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ओके, और यहाँ पे सी के अगर बात करें तो जीरो जो है दोस्तों नाइदर नेगेटिव नाइदर एंड और नाइदर पॉजिटिव, ठीक है। तो जीरो जो होता है दोस्तों ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर हमने इंटीजर के बारे में पढ़ा दोस्तों। इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव के नंबर होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, पर होने चाहिए कंप्लीट नंबर। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर का मतलब सभी प्लस वाले नंबर लेने हैं, 1 2 3 4 सो ऑन। नेगेटिव इंटीजर मतलब सभी नेगेटिव नंबर लेने हैं आपको। जीरो जो होता है दोस्तों ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इंटीजर के बारे में डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं आगे डिस्कस करेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर पे डिस्कस कर रहे हैं। रेशनल नंबर जो है दोस्तों, फोर्थ नंबर पे है मेरा रेशनल नंबर जिसको हम दोस्तों परिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। ओके, परिमेय संख्याएं। ओके, रेशनल नंबर का मतलब दोस्तों, अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों क्यू से। ओके, क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल क्यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका पी अपॉन इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी अपॉन क्यू से। क्यू का जो रिप्रेजेंट करने का सिंबल है वो क्यू है। ऐसे कोई नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और पी और क्यू जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए दोस्तों। और क्यू जो है दोस्तों वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ये कहें दोस्तों जिनको हम फ्रैक्शन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर पी और क्यू जो है दोस्तों वो कैसे होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। और क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उनको बोलते हैं रेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पे भी दोस्तों अगर देखा जाए तो एक चीज़ ध्यान देना, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्यू जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है, अगर मैं किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करूँ और किसी भी नंबर को कि जीरो को मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूँ, यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आएगा। देखो, जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, बट वन को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, यहाँ पर नॉट डिफाइन जो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमें डिवाइड में क्या नहीं लेना है, जीरो नहीं लेना है, क्योंकि जीरो लेंगे तो जो रिजल्ट है ना वो नॉट डिफाइन आएगा। यहाँ पर रेशनल नंबर जो है दोस्तों वो किस तरह से आए हैं कि किसी भी पार्ट का अगर डिवाइडेशन करना हो आपको तो वहाँ से रेशनल नंबर की जो है वो शुरुआत मानी जाती है। जैसे मान के चलो मेरे पास 2 चॉकलेट है और मुझे उन 3 बच्चों को बांटनी है। अगर 2 चॉकलेट को मैं 3 बच्चों में बांटूंगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं उसको ऐसे लिखूंगा पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, ये इंटीजर ये इंटीजर। ओके, तो इस तरह से जो डिवाइडेशन की बात आती है तो वहाँ पे रेशनल नंबर की बात आती है। अब बात आती है दोस्तों इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा इरेशनल नंबर। 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो इरेशनल नंबर जिसको हम जिसको मैं बोलता हूँ अपरिमेय संख्या, ठीक है। अपरिमेय संख्या का मतलब है दोस्तों ऐसे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। इसका जो सिंबल होता है दोस्तों वो होता है क्यू डैश, या इसी को मैं क्यू सी से रिप्रेजेंट करता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए पाइथागोरस ने क्या किया दोस्तों, पाइथागोरस ने एक राइट ट्रायंगल दिया। तो राइट ट्रायंगल में उन्होंने ये बताया कि अगर किसी भी राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनियस, किसी भी राइट ट्रायंगल में बेस 1 है और परपेंडिकुलर 1 है, तो जो उसका हाइपोटेनस जो होता है दोस्तों वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर की क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें इरेशनल नंबर मिला √2।
ओके। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पे कि इरेशनल नंबर के अन्य एग्जाम्पल क्या है। इरेशनल नंबर का हम अगर ये देखें दोस्तों, ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता वो सभी इरेशनल नंबर होते हैं, या हम उनको नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, ये सभी कैसे नंबर हैं दोस्तों, इरेशनल नंबर। ओके, अब रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर क्या बने हैं दोस्तों, रियल नंबर बने। आगे देखिए 6 नंबर पे अगर हम देखें तो रेशनल नंबर प्लस में इरेशनल नंबर से मिलकर क्या बना है दोस्तों, रियल नंबर, वास्तविक संख्या बनी। ओके, रेशनल और इरेशनल नंबर को सभी को अगर मिला दिया जाए तो उनसे हमें क्या मिलती है दोस्तों, रियल नंबर, वास्तविक संख्या मिलती है। अच्छा जी, अब देखते हैं कि दोस्तों इसका अगर हम एक डायग्राम देखें, डायग्राम से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें दोस्तों, तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की बात कीजिए, सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर, उसके बाद आते हैं दोस्तों होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर को हम होल नंबर बोलेंगे दोस्तों, सभी होल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं दोस्तों। ओके, और सभी इंटीजर को हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रेशनल नंबर बोल सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों होता है इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये होता है इरेशनल, ठीक है, और ये मिलता है रियल नंबर। रियल नंबर में दोस्तों रेशनल और इरेशनल नंबर दोस्तों दोनों आते हैं। क्लियर है। अब बात आती है कि रियल नंबर से हमें रियल नंबर जैसे जैसे हमारे आगे डेवलपमेंट होता है दोस्तों, देखिए दोस्तों इन सभी अगर हम रेशनल नंबर तक की बात की जाए तो मानव ने अपने सर्वाइवल मतलब अपने विकास के लिए इन सारे नंबरों की क्या की है दोस्तों, खोज की है। इनका कोई एग्जाम से रिलेटेड रिलेशन नहीं था। ओके, अब अगर हम देखें कि रियल नंबर के आगे कौन से नंबर आए, तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होता गया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए फिर आया हमारे पास इमेजिनरी नंबर। देखिए दोस्तों अगर मैं √2 का, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर मैं √4 है, रूट के अंदर 4 है तो उसका अगर स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या आता है, 2 आता है। क्लियर है। अगर मैं रूट के अंदर कोई नंबर है माइनस का, और अब इसका स्क्वायर रूट किया जाए, और जैसे ही अब हम इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने